हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्लियर हो रहा होगा जो भी चीज आप हमसे पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो मैं आपको कहूंगी कि एक या दो टॉपिक ही रोज पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। अभी आप क्लास 8 से 9th में आए हो तो सारी चीजें क्या होगी, थोड़ी थोड़ी टफ होने लगेगी। तो आप क्या कर लोगे, गिव अप करना शुरू कर दोगे कि ये हमसे नहीं होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब एक बर्डन कर लोगे, एक बहुत सारा जमा करके रखोगे कि एक साथ पढ़ेंगे, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप दो दो टॉपिक रोज पढ़ोगे तो कोई मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, और उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है ये, लेकिन इसका यूजेस आपको हर एक चैप्टर में मिलने वाला है। तो आप हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा। जहां पर समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा आपको समझाऊंगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अब ये है कि आप केमिस्ट्री में कितना नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं तो आपको हर एक टॉपिक क्लियर करूंगी बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में। हर एक टॉपिक केमिस्ट्री का बहुत इजी वे में आपका क्लियर करूंगी। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप उस पर कितना मेहनत करते हो। ठीक है, अगर आप मेरे साथ मेहनत किए तो आपको फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्किप कर लोगे या फिर एक दिन में 4 टॉपिक पढ़ लिए और एक दिन आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, तो वो काम करोगे तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको एक टॉपिक रोज पढ़ना है। आपकी कैपेसिटी या आपकी एबिलिटी एक ही टॉपिक की रोज है तो आप एक ही टॉपिक रोज पढ़ो, नहीं तो 2 टॉपिक रोज पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। क्लियर है पॉइंट? तो अगर आप लोग को 100% केमिस्ट्री में एकदम मार्क्स गेन करना है तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, हर एक टॉपिक को देखना, कुछ स्किप ना करना, वरना क्या होगा, छोटा से छोटा पॉइंट आपका मिस हो जाएगा। उसके बाद आप कहोगे कि ये तो पढ़े ही नहीं। जब आप बुक खोलोगे पढ़ने के लिए तो आपको कोई नया टर्म दिखेगा, बोलेगा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो ये किसकी गलती होगी? आपकी गलती होगी। इसीलिए स्टार्टिंग से एंड तक हर एक पॉइंट को देखो और हर एक टॉपिक को क्लियर करो। ठीक है, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में जो क्या कह रहा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग हमारे आसपास क्या है? आसपास है चेयर है, टेबल है, पेन है, पेंसिल है, बुक्स है, ट्रीज है, ठीक है, वाटर है, एयर है, हर चीज यही है ना हमारे आसपास सराउंडिंग में। क्लियर है? हमारे आसपास क्या है? हमारे आसपास जो है चेयर, टेबल, बुक, पेन, ट्रीज, एयर, वाटर, यही है हमारे सराउंडिंग में, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज है, तो इस सब चीज में कॉमन क्या है? क्या कॉमन है इन सब चीजों में? एक कॉमन है कि सबके पास मास है, सबके पास मास है, और सब जो है स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। जो भी सब्सटेंस आपके आसपास है वो क्या है? सबके पास मास है और सब स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। क्लियर है पॉइंट? कोई भी चेयर है आपके पास तो उसके पास मास है, और उसको रखने के लिए जगह तो चाहिए। क्लियर है? कोई भी सब्सटेंस, एक पेन ही है मेरा, इसके पास मास है, इसको रखने के लिए स्पेस चाहिए, इट ऑक्युपाई स्पेस। क्लियर है पॉइंट? तो मैटर जो हमारे आसपास में, उसमें कॉमन क्या है? सबके पास मास है और सब स्पेस ऑक्युपाई करता है। क्लियर है पॉइंट? तो आप लोग को मैं बता दूं, यहां पर हम लोग को व्हाट इज मैटर जानना है सबसे पहले। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? ठीक है, मैंने बताया कि जो भी आपके आसपास में है, जो भी, वो सब मैटर है। ठीक है, क्यों? मैं क्या कॉमन है सब में? सबके पास मास है और सब एक स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है, यही ना कॉमन है। आपके आसपास चेयर है, टेबल है, तो क्या है? चेयर के पास मास है, टेबल के पास मास है,
चेयर स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है, टेबल स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? तो मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, anything which have mass and occupy space is known as matter. आपके आसपास में जो भी चीज है उसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो आप कहोगे नहीं ये मेरा मैटर है। क्लियर है पॉइंट? मास है और स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है तो उसको आप कहोगे कि मैटर है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एनीथिंग anything which has mass and anything which has mass and occupies space is known as matter, is known as matter। बस कितना सिंपल सा है, कितना आसान है। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं अगर उसके पास मास है और उसके पास वो स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है तो हम उसको क्या कहेंगे? हाँ ये मैटर है। क्लियर है पॉइंट? तो मैंने वही लिखा है सिर्फ, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। ठीक है, अब आप कहोगे कि मान लेते हैं एक छोटा सा डॉट है, एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल है आपके पास, बिल्कुल भी छोटा सा, क्या वो भी मेरा मैटर है? क्या वो भी मेरा मैटर है? इसका मास जो मान लेते हैं हम 0.0000000 कर करके 1 ग्राम है। ठीक है, 1 ग्राम। क्या ये भी मेरा मैटर है? यस, ये भी मैटर है। क्लियर है पॉइंट? इतना सा भी, इतनी छोटू सा भी सब्सटेंस होगा ना, अगर उसके पास मास है, छोटा सा भी मास है और वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है तो वो हमारा मैटर होगा। क्लियर है पॉइंट? चाहे वो जितना ही छोटा सा हो, अगर उसके पास मास है, इसके पास है ना 0.00000, बहुत सारा जीरो जाकर के 1 ग्राम है, तो कितना छोटा हो सकता है? समझ सकते हो? जितना भी छोटा हो, अगर उसके पास इत्तू बराबर भी मास होगा ना तो वो हमारा मैटर कहलाएगा। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मैटर में। उसके बाद जैसे आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थिंकिंग, लव, अफेक्शन, ये सब क्या है? क्या ये भी मास है? थिंकिंग हो गया, लव हो गया, अफेक्शन हो गया। क्लियर है पॉइंट? या फिर आप कह सकते हो स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, ये सब, क्या ये सब भी मास है? आप क्या कहते हो? आप कैसे सोचते हो? बताओ हमको। आप क्या सोचोगे? क्या थिंकिंग मास है? तो हम बोलेंगे हाँ भाई थिंकिंग तो मास है। भाई सोचने में बड़ा जगह लेता है ना, बहुत स्पेस लेता है सोचने में, बहुत देर सोचो, पूरा हमारा जो भेजा है वो भरा हुआ है सोचने में। ठीक है, तो क्या ये भी मैटर है? नहीं, ये मैटर नहीं है। क्लियर है पॉइंट? इसके पास मास नहीं है, ये स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये मैटर नहीं है। तो एनसीईआरटी में था, एनसीईआरटी में है, the things like friendship, affection, love, good manners, idea, taste, smell, etc. do not occupy space and do not have mass. So from the point of chemistry, these all things are not considered matter. क्लियर है पॉइंट? ये एनसीईआरटी ने क्लियर लिखा है कि फ्रेंडशिप, अफेक्शन, लव एंड मैनर्स, गुड आइडियाज, टेस्ट, स्मेल डू नॉट ऑक्युपाई स्पेस एंड मास। दैट्स व्हाई on the point of chemistry, these all things are not considered matter. क्लियर है? तो ये आप कह सकते हो कि भाई बाप रे बाप, मुझे तो ये चीज सोचने में पूरे दिन लग गया, कितना मास है, मेरा पूरा दिमाग जो इसमें भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो मास केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग नहीं है। केमिस्ट्री बोलता है किसी भी सब्सटेंस के पास मास हो और वो जगह लिया हो तभी वो मैटर कहलाएगा। क्लियर है पॉइंट? अदरवाइज वो मैटर नहीं कहलाएगा। इसलिए एनसीईआरटी ने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से लिख दिया कि ये मैटर नहीं है। क्लियर है पॉइंट? आप लोग को मैटर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा।
अब हम लोग जानेंगे कि मैटर, इसलिए मैटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? दो पार्ट में डिवाइड किया गया, क्योंकि देखो कोई फिजिकल भी हम किसी को देख रहे हैं कि हाँ इसके पास मास है, ये स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है, हाँ ये मैटर है। लेकिन कुछ केमिकल सब्सटेंस भी है जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है, तो वो भी मेरा मैटर है, ठीक है। इसलिए मैटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक फिजिकल स्टेट में और एक केमिकल स्टेट में, ठीक है। मैटर्स आर क्लासिफाइड, matters are classified in two ways, मैटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। सोचो, मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया और दो पार्ट आपका दो चैप्टर बन गया, ठीक है। एक पार्ट को आप चैप्टर 1 में पढ़ोगे, एक पार्ट को आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे। तो चैप्टर 1 जो आपका है फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग और एक डिवाइड किया गया केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग और एक केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर 1 में पढ़ना है, जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर 2 में पढ़ना है। चैप्टर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये आपका मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग और एक केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग है उसको आपको चैप्टर 1 में पढ़ना है और उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो डिवाइड किया गया उस चैप्टर का नाम वो है चैप्टर 2 में पढ़ना है आपको, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो इसी मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करके दो चैप्टर बनाया है। बहुत इजी है, हम लोग बहुत आसान से हम लोग सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। ये हमारा था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कि मैटर क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के टॉपिक को स्टार्ट करते हुए हम लोग फिनिश्ड करेंगे, ओके।